लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें जो आप लोगों के पास फोर्स होती है वो क्या होती है, लीनियर फोर्स होती है, जो कि F = ma के बराबर होती है। लेकिन जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो फोर्स होती है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसका फार्मूला हमारे पास F = mac, मतलब उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। हमारा टारगेट है कि हमने सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। वैसे तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला ड्राइव करना है, लेकिन सबसे पहले इस फार्मूले में जो हमारे पास जो सबसे पहला जो विलन या हमारे पास जो टारगेट है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम देखते हैं वो क्या होता है, हमारे पास डेल्टा v/t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा जिसका मास क्या होगा, m होगा। वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। ऐसा सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या हो, आपके पास r हो, ठीक है। वो पॉइंट A पे था बॉडी, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो s के बराबर होगा, और एट पॉइंट A के ऊपर जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, और एट B के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v2 होगी। अब याद रखें कि इसमें जो आप लोगों के पास वेलोसिटी क्या होगी, इसके हर पॉइंट के ऊपर, सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी ने A से B डिस्टेंस कवर किया, तो हमने क्या दिया कि A से B जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या s के बराबर है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v/t। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डेल्टा t। अगर हमें देखा जाए तो क्वेश्चन 2 में हमें डेल्टा t की वैल्यू चाहिए। डेल्टा t की वैल्यू अगर चाहिए तो हमारे पास यहाँ v मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन 3 को मैंने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, डेल्टा t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा v वैसा का वैसे, डेल्टा t की जगह उसकी वैल्यू पुट की है s/v। जब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब डबल रेशो आ जाती है तो हमारे पास जो सबसे नीचे वाली जो रेशो होती है वो क्या आ जाती है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v इंटू डेल्टा v/s के बराबर। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हमें डेल्टा v/s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा v/s की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जिसको P पॉइंट कहूँगा। और P पॉइंट जो है हमारे पास, इसके जो PQ के पैरेलल हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो इसको v1 वेलोसिटी का नाम दे दिया। इसी तरह हमारे पास जो PR के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v2 वेलोसिटी है, उसको v2 का नाम दे दिया। और ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस ट्रायंगल में देखें कि हमारे पास जो ट्रायंगल AOB में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा थीटा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो ये भी एंगल मैंने डेल्टा थीटा पुट कर दिया। ये एंगल हम खुद ब खुद ऐसे नहीं पुट कर सकते कि ये डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा पुट कर देंगे, बल्कि इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल, अगर कोई एंगल हो तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होता है। कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस मस्ट बी द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ पे देखें, OA हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो v1 वेक्टर है। इसी तरह हमारे पास जो OB लाइन है, इसके ऊपर जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो v2 वेक्टर है। तो अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, तो v1 v2 क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, तो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी यही एंगल होगा। तो इस तरह हमारे पास ट्रायंगल AOB और हमारे पास ट्रायंगल PQR के अंदर जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PQR, जो कि किसके बराबर होंगे, दोनों डेल्टा थीटा के बराबर होंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बात बताई कि आप लोगों के पास जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। हर सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो उसका हम क्या ले लेते होते हैं, मॉडुलस ले लेते होते हैं।
तो v1 और v2 हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं। अगर इनकी हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ लेट कर सकता हूँ v1 वेक्टर v2 वेक्टर, इनका मॉड लो तो ये किसके बराबर आ जाता है, हमारे पास स्पीड के बराबर। मतलब v1 v2 हमारे पास वेलोसिटीज़ थी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों के पास डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन जब हम मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है वेलोसिटी। इसकी एग्जांपल आपको इस एग्जांपल से समझ आएगी कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है ए, ठीक है। इसमें देखें आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है जिसके आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर्स 4i + 3j है, ठीक है। इसमें देखें आप लोगों के पास इनकी मैग्नीट्यूड भी बताइए है, 4 मैग्नीट्यूड है, और यह आई यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जब इसका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, तो इसमें आप लोग आखिर में देखते हैं कि जस्ट इसके पास क्या बच जाती है, इसकी मैग्नीट्यूड बच जाती है, इसकी डायरेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह हमने वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पीड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और डायग्राम में हम ये चीज़ें भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है और OB है, उनका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, r के बराबर। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल AOB = एंगल PQR, दोनों किसके बराबर हैं, डेल्टा थीटा के बराबर हैं। अब हमारे पास जब अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन गई हैं, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो भी क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस, दोनों को आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कह सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक और कंडीशन भी होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हों तो उनके दरमियान जो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं कि OA के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास कौन सी आएगी, OA के करस्पॉन्डिंग हमारे पास AB आए, OA के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी लेंथ है, AB, और PQ के करस्पॉन्डिंग कौन सी हमारे पास लेंथ है, QR लेंथ है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर OA, PQ, AB और QR की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लेट की हुई हैं। OA OB किसके बराबर हैं, R के बराबर हैं। तो OA की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, R, और PQ की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V पुट कर सकता हूँ। देखिए PQ हमारे पास V1 वेक्टर के बराबर है, और V1 वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, V के बराबर है। तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और AB आप लोगों के पास जब बॉडी ने मूव किया था A से B, तो उसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, S। और QR हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि डेल्टा V है। यहाँ पे आप दो डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या कर देना है, मेरे पास जो टारगेट था वो था कि मैंने कैलकुलेट करना है डेल्टा V ओवर S। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, S ओवर डेल्टा V। तो मैं इस दोनों साइड्स पे जो आप लोगों के पास इक्वेशंस है उनको क्या कर देता हूँ, उल्टा देता हूँ। या आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा दिया। तो ये मेरे पास S ओवर डेल्टा V है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डेल्टा V ओवर S। और इस साइड पे भी यही काम करेंगे, R ओवर V है तो V ओवर R कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 का नाम दे दें। पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 5 है, इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या बन जाएगी, AC = V, वैसे क्या वैसे, डेल्टा V ओवर S की जगह हमने क्या पुट करना है, V ओवर R। तो V वैसे क्या वैसे, और डेल्टा V ओवर S की जगह V ओवर R पुट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, V² ओवर R। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 6 बन गई है, जो कि हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। हमने क्या कैलकुलेट करना था, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स में हमारे पास फार्मूला देखें, F = MAC। M वैसे के वैसे हम पुट कर देंगे, और V की जगह उसकी AC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो हमने निकाली है, V² ओवर R। तो ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, mv² R। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इसको मैं कह सकता हूँ सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि इसमें इस फार्मूले में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी मौजूद है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सेंटीपिटल फोर्स है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर हमने निकालना है सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें पता है कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, R ओमेगा के बराबर। तो V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, R ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mr² ओमेगा² ओवर R। एक R को इस R से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, mr × ओमेगा²। तो सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगी। तो ये फोर्स है, तो फोर्स का आपके पास यूनिट वैसे क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने
इसकी जो फार्मूला है उससे हमने ड्राइव करके देखा, तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, mv² ओवर एफ, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला mv² ओवर आर। तो मैस हमारा किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, m पहले से मौजूद। अब ये m मैस नहीं है, बल्कि ये क्या आप लोगों के पास लेंथ ऑफ द रेडियस है, जो कि हम क्या कहते हैं मीटर में मेजर करते हैं। और वेलोसिटी में भी आप लोगों के पास क्या आता है, मीटर पर सेकंड आता है। तो ये एक m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास न्यूटन के बराबर न्यूटन के बराबर होता है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब ये लिखने लगते हैं यूनिट, तो अगर वो क्या करते हैं कैपिटल लेटर से ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो n है इसका कैपिटल नहीं लिखना, आपने स्मॉल लिखना है। जब अगर आपने फुल अगर यूनिट का नेम लिखना है तो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अगर आपने कैपिटल में लिखते तो इसका मतलब ये यूनिट नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये क्या साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, आपने जस्ट रिप्रेजेंट करना उसके यूनिट को, उसका सिंबल लिखना है, तो फिर आप लोग उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अब डायमेंशंस क्या होती हैं आपके पास, डायमेंशंस हम लोग इस जो हमारे पास जो ये फार्मूला आया है उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किलोग्राम हमारे पास ये इसके मैस का डायमेंशंस होगी, और मीटर हमारे पास किसकी लेंथ की डायमेंशंस होगी, और टाइम की डायमेंशंस हमारे पास क्या होती हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड्स की डायमेंशंस। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ml/t-2 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी अगर आप लोगों के पास ये अगर सेंटीमीटर, ये आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी अगर देखें तो इसकी जो डायरेक्शन भी होगी। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सेंटीमीटर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल होगी। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो होगी यही वाली होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल।